यीशु ने अपने अनुयायियों को बड़ी उदारता के साथ जीवन जीने, ऐसे शांति दूत बनने जो अपने शत्रुओं से प्रेम रखते हैं तथा सही संबंधों के लिए भूखे और प्यासे रहने के लिए बुलाया। यीशु ने इस जीवन शैली को बड़ी धार्मिकता कहा, क्योंकि ये अपने लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा को पूरा करती है, जो इसराइल के धर्म ग्रंथों अर्थात तोरा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में व्यक्त की गई है। लेकिन पहाड़ी उपदेश नामक अपनी शिक्षाओं के इस खंड में यीशु मार्ग में आने वाले संभावित फंदों के बारे में कुछ चेतावनियां देता है। फंदे? हाँ, उदाहरण के लिए जब आप पवित्र शास्त्र में परमेश्वर की बुद्धि का अध्ययन करने में बहुत समय बिताते हैं तो अपनी कमियों को अनदेखा करते हुए अपने को असलियत से बड़ा समझना आसान हो जाता है, और तब दूसरों को परमेश्वर की बुद्धि प्रदान करना स्वाभाविक लग सकता है जब आपको लगता है कि उन्हें इसकी जरूरत है। तो क्या भलाई करने की सच्ची कोशिश आत्म जागरूकता की कमी और दोष लगाने के व्यवहार की ओर ले जा सकती है? बिल्कुल। इसलिए यीशु ये कहते हुए इस विषय पर अपनी शिक्षा को शुरू करता है। दोष मत लगाओ। अब मुझे लगता है कि ये फंदे से बचने का एक तरीका है, लेकिन जब मैं दूसरों को मूर्खतापूर्ण रूप से जीते हुए देखती हूँ तो ये आसान नहीं होता। यीशु हमें बुलाता है कि हम दूसरों पर दोष लगाने की अपनी प्रवृत्ति को छोड़कर उनके साथ सहानुभूति रखें। यदि मैं उनकी जगह पर होता तो मैं कैसे चाहूंगा कि मेरा न्याय हो? मैं किस मापदंड से मापा जाना पसंद करूंगा? सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी कि मेरा न्याय निष्पक्षता से हो। बिल्कुल सही। समस्या ये है कि हम अक्सर अपने चरित्र के दोषों और पूर्वग्रहों से अनजान होते हैं, जो दूसरों के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बिगाड़ देते हैं। इसीलिए यीशु एक जाने माने दृष्टांत के साथ आगे बढ़ता है। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? यीशु दूसरों पर दोष लगाने की प्रवृत्ति को लेता है और उसे स्वयं को परखने के चिंतन के अवसर के रूप में आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो यदि मैं किसी व्यक्ति को देखती हूँ जो मुझे लगता है कि क्रोध कर रहा है और मैं उसे दोषी ठहराना चाह रही हूँ, तो मैं इसे क्रोध से जुड़ी अपनी समस्याओं पर चिंतन करने के अवसर के रूप में लेती हूँ। सही कहा। या जैसे कि यीशु कहता है, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैंने अपने समस्याओं को दूर कर दिया है। अब उस तिनके को निकालने का समय आ गया है। हो सकता है हमें आगे क्या करना है इसके बारे में यीशु ने कुछ नहीं बताया है। लेकिन यदि मैं यह देखूं कि किसी व्यक्ति के निर्णय उसे स्पष्ट रूप से हानि पहुंचा रहे हैं, तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, है ना? हर बार नहीं, कई बार लोग मदद लेने की स्थिति में नहीं होते। परमेश्वर की बुद्धि प्रदान करने से वे क्रोधित ही होंगे, इसलिए ये वास्तव में बुद्धिमानी नहीं है। यीशु इस बात को समझाने के लिए एक पहेली का प्रयोग करता है। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। यीशु बाइबल के नीति वचन से एक विचार प्रकट कर रहा है। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना, ऐसा ना हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। रुकिए, तो क्या लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए कि वे खुद को नाश कर लें? जरूरी नहीं है। कई बार आपको आगे आकर मदद करनी चाहिए। वही नीति वचन जारी रहता है। मूर्ख को उसकी मूढ़ता के अनुसार उत्तर देना, ऐसा ना हो कि वो अपने लेखे में बुद्धिमान ठहरे। ये समझने के लिए विवेक की आवश्यकता होती है कि कब ऐसा करना है और कब नहीं। इसलिए ये जानना बुद्धिमानी है कि कब बुद्धि प्रदान करनी है। बिल्कुल। और परमेश्वर को बुद्धि देना पसंद है, इसीलिए यीशु कहता है कि हमें मांगने की आदत डालनी चाहिए। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। बाइबल का परमेश्वर एक उदार माता पिता जैसा है। बुरे माता पिता भी अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, और यीशु कहता है तो हमारा स्वर्गीय पिता अपने बच्चों के मांगने पर कितनी अच्छी वस्तुएं देगा। और जो वस्तु हमें परमेश्वर से चाहिए वो है और अधिक बुद्धि। अब यीशु बुद्धि के अपने सबसे यादगार कथनों में से एक के साथ शिक्षा के इस खंड को समाप्त करता है।
जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। जब परमेश्वर की बुद्धि बहुत दूर लगे और जीवन बहुत जटिल लगे, तो दूसरों के प्रति सहानुभूति के साथ शुरू करें। मैं अपने साथ कैसा व्यवहार चाहता हूँ और मैं कैसे चाहता हूँ कि दूसरे मुझे परमेश्वर की बुद्धि प्रदान करें। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ दयालुता और धैर्य से व्यवहार किया जाए, और अंततः मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझसे प्रेम किया जाता है। तो वहीं से शुरुआत करें और फिर हमारे उदार परमेश्वर द्वारा आपको दी गई संपूर्ण बुद्धि के साथ आगे बढ़ें। पहाड़ी उपदेश का पूरा मध्य भाग यीशु के इस कथन से आरंभ होता है, मैं व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को पूरा करने आया हूँ। और यीशु इस भाग को वैसे ही समाप्त करता है जैसे उसने इसे शुरू किया था, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। इसके बाद हम पहाड़ी उपदेश के समापन की ओर जाएंगे। हाँ, यीशु उस विकल्प के बारे में 3 शिक्षाओं के साथ समाप्त करता है जो उसके वचनों को सुनते समय हम सबके सामने होता है, और हम आगे इन्हीं पर विचार करेंगे।